Good morning, students. Today we discuss about new chapter number 3 of in third chapter यूनिट का हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखो उसमें सबसे पहले है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन, गैलोमीटर, शंट अमीटर, वोल्टमीटर से कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है, फोर स्टेट कंडक्टर में पढ़ा था। उसके लास्ट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है कि अर्थ में क्या दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और मैग्नेट उसमें भी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। तो क्या है कि जैसे ही आयरन पीस को उसमें देखा गया कि आयरन पीस को यदि हमारे सरफेस में दबा देते हैं कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद क्या है उसमें स्मॉल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब अर्थ में दबाने से वो चीज मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसलिए उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ से तो इसमें देखो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट। देखो आपके पास बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप या आपके पास सिलेंड्रिकल शेप, दोनों में हो सकता है, दो टाइप की होती है, एक रेक्टेंगुलर टाइप या एक सिलेंड्रिकल टाइप है। ठीक है, तो दोनों सेम, मतलब कि सिलेंड्रिकल भी बनाएंगे तो भी लगभग इस रेक्टेंगुलर शेप की बनती है, जिसमें जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब कि परमानेंट रहती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, परमानेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। यदि आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा, लेकिन जो आपके पास यहाँ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास परमानेंट वहां नहीं होती है। वो आपके पास यदि हम एक्सटर्नल सोर्स से उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें तो क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, तो वहां पे वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ से ये जो आपके पास बनी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट हम पढ़ाएंगे लास्ट चैप्टर में। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वही होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मतलब एक बार जो चीज बन गई वो आपके पास वैसी रहेगी, उसके ऊपर कितनी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये आपके पास क्या थी, इसकी डेफिनेशन। देखो बार मैग्नेट बनते क्या है, मान लो आपके पास ये मैग्नेट थी। अब आपने देखा होगा, हम जैसे तो खराद की दुकान होती है, इसमें क्या होता है जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, जो आयरन पीसी देखा होगा, तो चूड़ी निकलवाते हैं पाइप वगैरह के, तो इस मतलब ऐसे उस पे रोटेट करते हैं तो छोटे छोटे कण आ जाते हैं। तो वो छोटे छोटे कण हैं, यदि हम उसको पास पास रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐसे कोबाल्ट निकल के छोटे छोटे कण अट्रैक्ट नहीं करेंगे। यदि हम उन पीसेस को, यहाँ देखो ये मैग्नेट भी, इसके ऊपर एक लेयर रख दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये वाले, अब क्या था ये इसको अट्रैक्ट करेगी यहाँ से, ठीक है, अट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक लेयर और करते हैं तो वो भी इसके साथ चिपक जाती है, इसके ऊपर एक लेयर और करते हैं तो चिपक, तो देखो मैग्नेट तो यहाँ थी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये आयरन की लेयर आ गई, ये भी आयरन की, ये भी यहाँ से, तो ऊपर क्या है वो आपस में एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करने लगे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के तो हम क्या बोलते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ से जो मैग्नेट आ गई, इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या कर ली, इंड्यूस कर ली। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है कि आपके पास कि हम मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंड ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ से कैसी डायरेक्शन कर दो, आप ईस्ट वेस्ट कर रहे हो मान लो, अब क्या है वो थोड़ी देर रुकेगी, तो हमेशा नॉर्थ साउथ पे रुकेगी। तो आपके पास एक होता है अर्थ का पोल, तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जैसे, ठीक है, नॉर्थ साउथ, जैसे आपके जो अर्थ है उसके दो पोल्स होते हैं, तो उसको जो अर्थ जियोग्राफी से रिलेटेड वर्ड है इसको जियोग्राफिक कह दिया। तो जियोग्राफिक जहां वर्ड आ जाए, जियोग्राफिक मतलब वहां पे बात हो रही अर्थ की। और आपके पास मैग्नेटिक आ जाए, इसका मतलब मैग्नेट की बात हो, तो दो एक्सिस होगी, मैग्नेटिक एक्सिस, एक जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस क्या होगी, जिस एक्सिस के ऊपर अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, मतलब अर्थ की जो एक्सिस है वहां पे नॉर्थ साउथ में अर्थ का जो रोटेशन पॉइंट है नॉर्थ साउथ में, वो आपके जियोग्राफिक रहेगी। और जो मैग्नेट के जो पोल्स होंगे मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो देखो आपके पास पहली है फ्रीली सस्पेंड कर देंगे एयर में, तो नॉर्थ साउथ पे रुकेगी, मैं क्या बता रहा था, नॉर्थ साउथ के ऊपर लगेगी। तो इसका जो नॉर्थ पोल है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ एन एम दे दिया, ये अर्थ का था, ये एस जी दे दिया एस जी। तो मैग्नेटिक जो पोल है नॉर्थ, वो आपके जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही रुकेगा, और साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ पोल होगी मैग्नेट की तरफ ही रुकेगा। ठीक है, रेस्ट पे आने में, जब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगी, ईस्ट वेस्ट रखेंगे या अदर ऐसे रखेंगे तो रेस्ट पे नहीं आएगी, वो अलोंग नॉर्थ साउथ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या था,
a magnet freely suspended in air with the help of thread, then it come at rest along north-south position. The north pole of the magnet towards the geographic north and south pole towards the geographic south. ठीक है यहाँ से अगला है कि जो भी कोई भी मैग्नेट ले लो, यहाँ पे बार मैग्नेट कोई सी भी है, वो स्मॉल पीसेस कोई बता था अट्रैक्ट करेंगे आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल को। तो अगला है एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगला है यदि आपके पास छोटे छोटे पीस हैं, मतलब कि उस मैग्नेट के पास रखेंगे तो अक्वायर मैग्नेट जो प्रॉपर्टी, तो मैंने देखो यहाँ से भी डिस्कस किया था, बताया था कि इसको अट्रैक्ट करे, इसको अट्रैक्ट करे, ऐसे लेयर्स आपस में अट्रैक्ट करती जा रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक लेयर उसकी लगा दी हमने, मतलब किसकी, जो आयरन पीसेस की, उससे अगली एक और लगा रहे हैं, उसके ऊपर एक और लगा रहे हैं, तो आपस में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब है कि आप कह दो कि मैग्नेट है, उसको हम तोड़ रहे हैं, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, हमेशा दो पोल रहेंगे, तोड़ देंगे तो भी अपने पास आप क्या है, ऑटोमेटिक है, दो पोल, इसको तोड़ दिया आपने तो नॉर्थ इधर आ गया और आपका साउथ इधर चला गया, तो अपोजिट पोल डेवलप हो जाते हैं। तो हमेशा जो है सिंगल पोल कभी भी लाई नहीं करता, ऑलवेज क्या करते हैं, मतलब कि मोनोपोल्स क्या करते हैं, मोनोपोल नहीं होता, यहाँ पे डाइपोल होता है, दो पोल होते हैं। ठीक है, जो हम मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ेंगे। तो देखो आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें है कि जो मैग्नेट है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपके पास यहाँ पे दो पोल्स थे, मोनोपोल और आपके पास डाइपोल, तो यहाँ पे ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और ये आपके पास मान लो इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो अपोजिट पोल है वो आपस में क्या करें, अट्रैक्ट करें, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। यदि हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके इधर साउथ पोल लेके आए, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर करेंगे, तो लाइक पोल repel to each other and unlike pole is attract to each other। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1 मान ली, m2। अभी एक वर्ड मैंने बोला पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है कि आपके पास मैग्नेट का एक एंड, जो ये एंड हो सकता है, ये दोनों आपके पास पोल स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी रखे मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंटर करने की या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करने की, तो एबिलिटी रखे, उसको हम उसको क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कि वन एंड ऑफ द मैग्नेट विच अट्रैक्ट या विच डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वो चीज होगी स्ट्रेंथ, मतलब यदि क्षमता होगी कि आप आयरन भी इलेक्ट्रिक कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ से तो देखो यहाँ पे जो दोनों बीच की सेपरेशन है हमने क्या मान ली, आर मान ली। ठीक है, यहाँ से तो देखो यहाँ पे जो आपके पास आर है सेपरेशन, तो यहाँ पे फोर्स है वो डायरेक्टली होगा आपके पास पोल स्ट्रेंथ के दोनों के, m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर। तो हम देखो यहाँ पे Q1 Q2 पढ़ते थे, वो कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसको बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जब तीनों कंबाइन करेंगे डायरेक्टली वो m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, a m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। परफॉर्मेंस सिंबल आ गया, यहाँ को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो रही है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो पुट करो, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर। ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, और आपके पास डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, एम्पियर का a और लेंथ का क्या करते हैं, l, तो a1 l माइनस में। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू क्या था, Q नॉट E, मतलब ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, F अपॉन में मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे हम बात करें उसी से कंपेयर करें तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट आपके पास पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, तो आपके पास क्या है यहाँ से B इज इक्वल टू, यदि F अपॉन m कर दें यहाँ से, और ये दोनों पोल यदि आइडेंटिकल ले लें, आइडेंटिकल मतलब दोनों क्या है यहाँ पे सेम पोल स्ट्रेंथ है, तो ये वाला फार्मूला क्या बना था भैया आपके पास, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। समझे ऐसे, यदि हम इस वाले फार्मूले से जब मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ट्राई करना चाहें तो आपके पास आएगा म्यू नॉट अप वैल्यू पुट करो m स्क्वायर r स्क्वायर और 1 अपॉन में m, तो m से m काट देंगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
एम अपॉन में क्या आ गया यहाँ से आर स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई पी आ गई। तो वहां पे देखो हमने 1/4 किया अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये आपके रिजल्ट हेल्पफुल करेगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालें एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट हो इसमें कोई प्रॉपर्टी में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।